वेलकम एवरीवन टू मंडे मार्केट लेंस वीडियो। आज भी मार्केट ओपन था सैटरडे में, मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा कोई सेंस नहीं, ऑलरेडी साइडवेज रहेगा मार्केट। एंड ऑलमोस्ट अभी 2 दिन से अगर बोलेंगे, आज का दिन तो कोई सेंस नहीं था। फ्राइडे का सेशन मेरा बहुत ही ख़राब गया, मेरा वर्स्ट डे गया मैं कहूँगा। लॉस बहुत ही लिमिटेड था और बहुत ही स्मॉल लॉस हुआ नियर टू। अगर अपन बात करें यहाँ पे, मैं आपको बताता भी हूँ यहाँ पे, अगर आप चेकआउट करोगे इन चीज़ों को। 1 सेकेंड, मैं आपको टेलीग्राम दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ टेलीग्राम। अगर आप मेरा ये भी देखोगे प्रीमियम ग्रुप पे बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही आपको मैं दिखाऊंगा, ये अपन आ जाए, देखिए यहाँ पे एक पोल भी मैंने डाला था, ये भी आपको दिखाऊंगा कि जब दिन हम लोग का ख़राब होता है तो क्या होता है, और जब दिन अच्छा रहता है वो तो मैं आपको बताता ही हूँ हर दिन। लेकिन असली ट्रेडर वही है, जब दिन ख़राब होता है, लॉस होता है, तो उस दिन वो क्या चीज़ें दिखाता है, चीज़ें समझाता है, वो बेनिफिट होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट ऑलमोस्ट गैप अप खुला, फ्लैट टू गैप अप खुला, और हम लोग को BTST में 1000 रुपये के आसपास पर लॉट प्रॉफिट हुआ। देन उसके बाद फ्राइडे के सेशन में क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखोगे ट्रेड एक्टिव हो रहा था, पुट का ट्रेड कर रहे थे। रीज़न क्या था, हम लोग का कुछ रीज़न रहता है, सेटअप्स रहते हैं। नियर टू द रेजिस्टेंस में हम लोग सेल करते हैं, जैसे कि नॉर्मल जो ट्रेडिंग करते हैं उस बेसिस पे। तो ये बैंक निफ्टी ना, ये अपने रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आया था सुबह सुबह। तो हम लोग यहाँ से ना सेल का ट्राई कर रहे थे, बट मार्केट क्या है, मार्केट ऑलरेडी 90 डिग्री में जाता है, एक भी पुल बैक नहीं दिया और तुरंत ही ब्रेकआउट कर दिया। मेरे को ऐसा सेटअप मैं आज तक ट्रेड करता नहीं हूँ भाई मार्केट में, कि मार्केट में कभी भी मैं ट्रेड ही नहीं कर। मार्केट हमेशा वेव फॉर्मेट में चलता है, ऐसे 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 चलता है। मार्केट कभी भी ऐसा नहीं चलता है। तो मैं ऐसे मार्केट को कभी ट्रेड ही नहीं कर सकता। जब ऐसा मार्केट चलेगा तो इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ या तो लॉस करूंगा या तो मेरा ऐसे लेट होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, 2 ट्रेड तो कॉस्ट एग्जिट हुआ, पहले पहले पहला या दूसरा, देखिए कॉस्ट एग्जिट हुआ, कहीं में एंट्री नहीं मिली। देन उसके बाद एक ट्रेड में एंट्री भी मिली, थोड़ा बहुत चला। देन उसके बाद एस एल भी, देखिए इसमें अगेन 10 पॉइंट का एस एल एट हुआ है, यहाँ पे देखिए 10 पॉइंट का एस एल एट हुआ। देन अगेन उसका सेकंड हाफ के आसपास या मिड आवर के आसपास अगेन एक एस एल एट हुआ था 10 पॉइंट का, यहाँ पे देखोगे 10 पॉइंट का। ओके, देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, फिर मैंने एक ट्रेड किया था जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊँ 1 मिनट, 1 सेकंड, यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी मार्केट 90 डिग्री में चल रहा था। 1 सेकंड, यहाँ पे अगर देखोगे ऑलरेडी मार्केट 90 डिग्री में चल रहा था। तो मेरा व्यू ये था कि मार्केट कहीं ना कहीं आके तो रुकेगा, और मेजर रेजिस्टेंस में आके आज के दिन ही रुक चुका है ऑलरेडी। हल्का सा फ्लैट टू गैप अप खुलकर नीचे आ गया। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये था अपना रेजिस्टेंस एरिया के आसपास एरिया था ये वाला। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट में हम लोगों को सेल किया, नहीं हुआ। देन उसका देखिए अगेन 90 डिग्री से चलते हुए अगेन नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे आए। तो जब ये यहाँ पे पुल बैक किया ना, देन पुल बैक को मैंने कॉल बाय करी, और वो कॉल में तो मोमेंट अच्छा हुआ, बट मैंने बीच में ही निकल गया, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था कि भाई ऑलरेडी मार्केट ऐसा 90 डिग्री में भाग रहा है, एक भी कहीं से भी पुल बैक, मुझे डर लग रहा था कॉल बैक करने पे। ओके, तो ये बेनिफिट था, चीज़ें आए हो आपको चीज़ें समझ में, ये रीज़न के कारण मेरा कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, हम लोग ने 50 पॉइंट के आसपास देखी 47,300 की कॉल ली, एंड देन उसके बाद प्रॉफिट बुक किया। जो भी ओवरऑल लॉस तो रिकवर हो ही जाता है, लॉस की कोई टेंशन नहीं रहती हम लोग को। और ये 407 तक गई, 70 पॉइंट के आसपास मिले, हम लोग ने बुक किया 1000 रुपये के आसपास। एंड ओवरऑल जो भी 20-30 पॉइंट का लॉस था वो रिकवर करके ओवरऑल क्रॉस कर दिया। और ये अलग अलग स्ट्रेटजीज भी देता हूँ, देखिए ऑप्शन डायरेक्शन सेलिंग स्ट्रेटजी रहती है मेरी, किस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं, डायरेक्शन बेसिस पे हम लोग ट्रेड करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो, BTS ट्रेड भी दिया था मैंने। ओके, एंड इसके बाद आज भी दिया है और आज भी प्रॉफिट बुक किया। आज ट्रेड्स की बात करें तो आज भी एसएलएट हुआ था एक में, और एक में 10 पॉइंट, मतलब मूवमेंट ही नहीं थी, डीके पूरा हुआ था। तो ओवरऑल किसी ने ट्रेड नहीं किया होगा, या छोटा मोटा एक आध ट्रेड हुआ होगा, मैंने ओवरऑल कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट किया है। एंड BTS ट्रेड अगेन कॉल लेके गए, 21,000 की कॉल है फिन निफ्टी की। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 58 के आसपास के प्राइस में। एंड यहाँ पे आपको आई होप आपको चीज़ें समझ में, यहाँ पे देखोगे कई मेरे पब्लिक चैनल मेंबर्स हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वोटिंग अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखिए कल मैंने फिर इवनिंग में ना 2-4 बजे के आसपास एक वोट डाला था। हाउ वॉज योर डे, कैसा रहा कल का दिन, मीन्स फ्राइडे वाला दिन बेसिकली। तो देखिए यहाँ पे 2 लोगों ने अगर देखोगे वोट किया है कि सर मतलब छोटा मोटा लॉस हो लेकिन कोई इशू नहीं है, और कई लोगों ने तो 3-4 लोगों ने वोट किया कि नहीं स्मॉल प्रॉफिट ही हुआ है। तो ये बेनिफिट है यार, एट द एंड हम लोग को प्रॉफिट में ही क्लोज करते हैं हम लोग। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कई लोगों ने पैसे ही बनाए हैं, ऑप्शन सेलिंग करी होगी कई लोगों ने। एंड कई लोगों ने नियर से जस्ट वॉच आउट किया है। ओके, पब्लिक चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पे कई अपडेट्स रहते हैं। और प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना, मेरे साथ ट्रेड करना है तो आप ट्रेड कर सकते हो सिस्टम पे स्ट्रेटजी। और सैटरडे को अभी अभी स्टार्ट हुआ है मार्केट ओपनिंग होना, जो कि अभी लाइव ट्रेडिंग सेशन था NSE BSE की तरफ से। 2 सेशन में चलता है, लेकिन कोई सेंस नहीं रहता, मार्केट में वॉल्यूम रहता नहीं ऑलरेडी। बड़े प्लेयर्स वीकेंड में रहते हैं, छुट्टी रहती है, पूरा ग्लोबल मार्केट सब सिनेरियो बंद रहता है, तो कोई खास ट्रेडिंग होगी नहीं इस समय वैसे भी। ओके, तो चलिए अपन बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम एनालिसिस की तरफ। तो ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूएस मार्केट जो था, 1 मिनट में इसको रीलोड कर लूँ। यहाँ पे देखो यूएस मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव में क्लोज किया फ्राइडे के सेशन में। एंड आपका गिफ्ट निफ्टी भी 60-70 पॉइंट आज वही गैप अप के आसपास देखने को मिला था मार्केट। ओके, अब देखो कैसा क्या होता है। यहाँ पे अगर आप देखें वीकली कैंडल पूरी क्लोज हो चुकी है मोस्ट प्रॉब्ली। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ 1 मिनट, ये देखिए ये मंथली मंथली चार्ट स्टार्ट हो चुका है, एंड वीकली कैंडल कहीं ना कहीं क्लोज हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मंथली चार्ट्स में एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, कंटिन्यू मार्केट ज़्यादा 3 महीने गिनता है, देन उसके बाद कहीं ना कहीं रिवर्सल प्लान हो ही जाता है। 2 या 3 महीने के बाद मार्केट एक कहीं ना कहीं रिवर्सल प्लान कर लेता है। ओके, तो यहाँ पे भी देखोगे मुझे कहीं ना कहीं इस तरीके का सेटअप देखने को मिल रहा है। मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने का देखिए गिरा,
गिरने के बाद अगेन डोजी बना के ऊपर गया, देन नेक्स्ट मंथ अगर फिर से गिरता है तो इस तरीके का एक कंसोलिडेशन या तो थोड़ा बहुत साइडवेज सा आने वाला देखने को मिल रहा है। इसी टाइप का पैटर्न कहीं ना कहीं अभी करंट मार्केट में चल रहा है। बट सिंगल कंडीशन में समझो, अगर ये 48,000 के ऊपर अगर ब्रेक कर देता है ऑल टाइम हाई को, तो कहीं ना कहीं आराम से मार्केट आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है, स्पेशली इन बैंक निफ्टी। एंड यहाँ पे देखोगे तो बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। वीकली चार्ट्स में भी देखोगे लोअर लेवल 46,000 का टच करके आया है, देन उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे 47,800 मीन्स 1,500 पॉइंट की तो रेंज ऐसे ही मेंटेन कर रहा है बैंक निफ्टी वीकली चार्ट्स में, जो कि बड़ी रेंज है। तो इंट्राडे में तो पैसा बनाना बहुत ही आसान है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप हो, आई होप समझ में आ रहा होगा। बहुत ही जल्द मुझे नेक्स्ट वीक दिख रहा है कि 48,500 तक मिनिमम आपको आते हुए देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी, एज पर माई एनालिसिस जो दिख रहा है। डेली चार्ट्स की बात करूँ तो डेली चार्ट्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी आपको। बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर मैं आपको बताऊँ, गिव मी 1 मिनट। यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन है, सभी को पता है, सभी को पता है ट्रेंड लाइन है। और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का भाई अब हो चुका है ब्रेकआउट, 1 2 3। यहाँ पे देखो कि 4 टाइम एंड देन 5th टाइम आज आके ऑलमोस्ट ये ब्रेकआउट करके वेट कर रहा है, और कैंडल कहीं ना कहीं होल्ड है। एक चीज़ और देखने वाली यहाँ पे ये है कि जो एरिया रहता है, ये जो एरिया है ना, ये एक हेवी सेलिंग एरिया है। जब भी प्राइस इसके पास आया, देखिए यहाँ से एक बड़ा फॉल देखने को मिला है, जब भी आया बड़ा फॉल मिला है, जब भी आया बड़ा फॉल मिला है, यहाँ पे भी रिसेंटली में आया तो भी फॉल मिला है। लेकिन आप कहीं ना कहीं आए हैं, तो अगर जब तक ये मान के चलो 47,000 के नीचे नहीं जा रहा, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं स्लो एंड स्टडी ऊपर बायर के हैंड में रहेगा। और स्लो एंड स्टडी अगर एक आध दो दिन रुकता भी है, और कहीं ना कहीं फिर गैप फिलिंग ट्रेड बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है, जो कि 48,400 के देखने को गैप फिलिंग मिल सकता है। देन आपको ऑल टाइम आए, मैं तो बड़े टारगेट्स प्लान करूंगा, इसलिए मैंने ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी बनाई है, वो अपने ग्रुप्स में ही देता हूँ, और लाइव में तो सारी चीज़ें सिखाता हूँ। चलिए 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं, किस तरीके से ट्रेड प्लान हो सकता है, क्या हो सकता है, वो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। देखिए मार्केट ऑलरेडी अगर आप देखोगे, देखो एक चीज़ और फोकस करने वाली आवरली चार्ट्स में अगर मैं लेके आऊँ आपको, ऑलरेडी मार्केट कभी भी इस तरीके की मूवमेंट करता नहीं, और जब भी करता है तो फिर थोड़ा सा वॉलेटाइल या साइडवेज हो जाता है। यहाँ पे अगर देखोगे कंटिन्यू रैली इसने करी है यहाँ पे, देन उसके बाद फ्लैट खोल के नीचे आके देन अगेन ऊपर जाना स्टार्ट किया है। यहाँ पे देखो वन वे रैली, ये जो थर्सडे के हाफ से स्टार्ट हुई है, वन वे रैली चल रही है और नियर टू द रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है। तो मेरा व्यू ये हो सकता है मंडे को मार्केट फ्लैट भी खुल सकता है इस रेंज में, ये रेंज में वेट करे देन ब्रेक करे तो अच्छा मोमेंटम बनेगा। या तो फिर मे भी पॉसिबल मार्केट अगर मंडे को गैप अप खुल जाता है, बड़ा बड़ा गैप अप, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, फ्लैट टू पॉजिटिव की है, इसी रेंज के आसपास खुलने की पॉसिबिलिटी। अगर गैप खुलते देन अगेन नीचे आए, डिप मारे नियर टू, मेरा व्यू ये है 47,000 तक एक डिप मारे, देन अगेन ऊपर जाते हुए देखने को मिले, या तो फिर 46,900 की भी डिप मार सकता है, वो जोन एक रहेगा 47, देन आपको ऊपर जाए तो बहुत ही अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा गैप फिलिंग। क्योंकि ऐसे कभी भी मार्केट 90 डिग्री में नहीं जाता हो, आप ट्रेड कहाँ करोगे जब तक पुलबैक्स नहीं आएंगे, एंट्री एग्जिट कहाँ पे प्लान करोगे, ये सारी चीज़ें रहती हैं। लेवल्स आपके सामने अगर डिप आएगी तो भी, और अगर डिप नहीं आएगी तो भी लेवल्स आपके सामने है। मार्केट दो तरीके करेक्शन करता है, तो टाइम करेक्शन है तो प्राइस करेक्शन, प्राइस करेक्शन करके जाएगा या टाइम करेक्शन करके जाएगा, तो दोनों तरफ के बेनिफिट्स मिलेंगे। अपसाइड डाउन साइड के लेवल्स आए आपको समझ में आ गए, लेवल्स आपने चेकआउट कर लिए। ओके, चलते निफ्टी के वीकली चार्ट, देन अपन को स्टॉक्स की भी एनालिसिस करनी है। तो आ गए अपन वीकली चार्ट्स में, अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट, अगर निफ्टी को देखोगे स्लो एंड स्टडी स्लो एंड स्टडी स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर जा रहा है, और मंथली चार्ट्स भी सॉलिड है यार। यहाँ पे देखो मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, दो दो मंथ यहाँ पे वेट किया है, जैन और फेब पूरा वेट किया। देन अब मार्च मंथ कहीं ना कहीं मे भी पॉसिबल ट्रेंड भी हो सकता है। क्यों? रीज़न है कि भाई कहीं ना कहीं 23,000 देखने को मिल सकता है, कौन से इवेंट के पहले, जो कि अपना इवेंट आने वाला है इलेक्शन, उसके पहले निफ्टी कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। और बैंक निफ्टी भी बहुत ही जल्द आपको ऑल टाइम लगाएगा। तो बैंक निफ्टी को फोकस करो, जो भी पीछे रह गया ऑल टाइम लगाने से। ओके, तो अब आपको समझ में आए, कंटिन्यूस मोमेंटम है, जब तक निफ्टी भी आप मान के चलो अगेन 22,200 के नीचे नहीं आ रहा। स्लो एंड स्टडी निफ्टी बुलिश हो, अगर डिप भी मिलेगी तो उससे बाइंग के लिए रहेगी, सेल नहीं करना है मार्केट में किसी भी कंडीशन। इंट्राडे में आप कर सकते हो बॉटम टॉप पकड़ने के लिए, जैसे मैं करता हूँ सेल बाय दोनों चीज़, तो उसको आप ध्यान रख सकते हो, नो इश्यूज़। ओके, यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आई। एंड यहाँ पे देखो लेवल्स आपको निफ्टी के देख रहे होंगे, अप साइड के ऑल टाइम हाई के लेवल, और डाउन साइड के अगर नीचे आता है देखने को मिल जाएंगे। ओके, चलिए अब चलते हैं अपन आईसीआईसीआई बैंक में। पहला स्टॉक है जो कि अपना ऑल टाइम हाई पे ये भी चल रहा है, आईसीआईसीआई बैंक अगर देखोगे कंटिन्यू मोमेंटम है। वीकली चार्ट की बात करें, ब्रेकआउट कर चुका है कंटिन्यू, और ये आपको मिनिमम टू मिनिमम मुझे लग रहा है 1200 तक या 1150 तक मिनिमम जाते हुए देखने को मिल सकता है। एचडीएफसी बैंक की बात करें भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कंटिन्यू वीक से बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे आप लोग एचडीएफसी बैंक में प्लान कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपको बुलिश मोमेंटम है। आप कंफर्मेशन इसने कर दी, कहीं ना कहीं ग्रीन कैंडल वीकली में बना दी, तो मिनिमम टारगेट आप प्लान करो 1560, मतलब कहीं ना कहीं अगर एचडीएफसी भागेगा तो बैंक निफ्टी भाई फटने वाला है। इस चीज़ का वीकली चार्ट्स में ध्यान रखना। रिलायंस की बात करें, रिलायंस भी स्लो एंड स्टडी ऊपर है, बट अभी थोड़ा सा वॉलेटिलिटी दिख रही है मुझे, थोड़ा सा नेगेटिव पैटर्न है। अगर ओनली इन सिंगल कंडीशन 2900 के नीचे अगर आना स्टार्ट किया, तो कहीं
कहीं न कहीं अगेन ये 2800 तक आते देखने को मिलेगा, वरना अगर हाई ब्रेक करेगा तो अगेन आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि हाई पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। एसबीआई की अगर मैं बात करूँ, सॉलिड बुलिश है क्योंकि एक वीक वेट किया है, अगर ब्रेक करता है 780 को तो आपको नियर टू 850 तक भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। एक्सिस बैंक की बात करें, ऑल टाइम हाई ये भी लगाएगा जैसे जैसे एचडीएफसी भागेगा ये भी। ओके, टीसीएस की बात करें, 2 वीक वेट कर लिया है, ब्रेक करेगा अगेन स्विंग ट्रेड बनेगा 1:2, या तो मिनिमम मिनिमम आप मान के चलो। टारगेट्स अगर आपको निकालने प्रीवियस स्विंग तक देख लिया करो, 400 पॉइंट का मूव कर सकता है, जो कि इसको नियर टू 4600 500 4500 तक आराम से आते हुए देखने को मिल सकता है। आईसीआईसीआई बैंक ये इन्फोसिस कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइडवेज है। टीसीएस आई होप आपको चीज़ें समझ में आई, और ये धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी मार्केट है, ऊपर जा ही रहा है तो उसके साथ चलो। कहीं पे भी सेलिंग का भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं लेवल जब तक ब्रेकडाउन नहीं होंगे मार्केट नीचे नहीं आएगा। और वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, एंड इंस्टाग्राम में फॉलो करो। यहाँ पे रील्स के फॉर्म में आपको डेली मैं लाइव मार्केट अपडेट देता हूँ। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। ट्रेडिंग के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो शेयर करता हूँ, लॉजिक शेयर करता हूँ किस तरीके से प्रॉफिट किया। प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना, ज्वाइन कर लो। यहाँ पे देखो स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स भी मिलते हैं, सारी चीज़ें मिलती है। अभी रिसेंटली में मैंने दिए हैं, ये तो प्रीमियम ग्रुप पब्लिक चैनल है। स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक मैंने रिसेंटली में देखो देता हूँ, ये सारे स्टॉक्स देता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग भी मिलेंगे, इंट्राडे भी मिलेंगे, स्विंग बीटीएसटी भी मिलेगी, सारी स्ट्रेटेजी आपको मैं ट्रेड करा दूँ जो भी मैं करता हूँ। आपको ऑप्शन सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, हेजिंग सारी चीज़ें करता हूँ। और यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, एंड वीडियो अच्छी लगी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।